draw it on side plane. So I already told you आप यहाँ से एक parallel projection करेंगे. Then what will you do? 45 degree पे यहाँ पे line बनाएंगे and then you will do vertical projection. Okay? Points remain the same. यहाँ से horizontal projection के लेकर के आएंगे. तो जो O वाला coinciding line है वहाँ पे आप O बना देंगे. Right? जो A और F की coinciding line है. Now tell me which point will it be? This will be F and A, okay? And this will be D and C, okay? And there is no point here. Where is B? Okay, this is B. Okay? So B actually is behind and it's EB actually. E on the front, B on the rear side, okay? And then you kind of join all of them. Okay? So this becomes your side projection. Yes, okay? साइड प्रोजेक्शन में हमको 3 लाइन देखनी है. फ्रंट प्रोजेक्शन में हमको या जो वर्टिकल प्लेन पे कर रहे हैं उसमें 4 लाइन. सो दिस इज सिंपल केस. इसमें भी बना सकते हैं आप. ठीक है. बेस केस कर रहे हैं अभी हम. ऐसे अगर बेस केस होता इसका सिलेंडर का, तो ये सिलेंडर रखा हुआ है ऑन वन ऑफ इट्स सिलेंडर ऑन वन ऑफ इट्स बेस प्लेन इज केप्ट ऑन एचपी. ठीक है. सिलेंडर के केस में ऐसा कुछ नहीं है क्या परपेंडिकुलर जा रहे हैं. इस केस में नहीं. इसको टेल भी किया जा सकता है, इसको ऐसे भी रखा जा सकता है. सो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज केप्ट एज बेस. ओके. तो सिलेंडर का बेस केस कैसे बनता? ये एक सर्किल बनता. ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली, बट आप प्रैक्टिस करते तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन अगर आते तो ना प्रैक्टिस के तो आई मीन डज नॉट रियली मेक सेंस. आई डोंट नो व्हाई यू आर slacking now. दिवाली मनाने का टाइम नहीं होना चाहिए था यार. You are a bit too lazy, a bit too casual. You're not getting into it. Anyway, so A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. So A B C D मैं टॉप गिन रहा हूँ. अभी मैंने उल्टा लिख दिया है, गड़बड़ है. F को आगे आना चाहिए, तो विच इज द केस. अगर मैं टॉप वाले सर्फेस को पहले ले रहा हूँ तो A B C D E F G H I जो भी यहाँ तक वो यहाँ, और फिर नीचे वाले में 1 2 3 4 मैंने करा. ठीक है. फिर मैं इसको प्रोजेक्ट करूँगा. तो जो कंसाइड करेंगे वो यहाँ पे सिलेंडर का बन जाएगा. जो इसकी जनरेटर, ये कौन सी लाइन है? जनरेटर लाइन. जनरेटर लाइन जो भी आएंगी वो आ जाएंगी. ठीक है. तो यहाँ से हम शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा. फिर इसके बाद B और जो भी F आएगा इस तरह से कंसाइडिंग करेंगे. मतलब व्हेन यू विल ड्राफ्ट इट ऑन पेपर इट विल कंसाइड. B और F कंसाइड करेंगे तो इस तरह से. विल यू बी एबल टू मेक इट? इसको हमें साइड पे करना है. अगेन साइड पे हमें सारे पॉइंट्स लेके जाने हैं. प्रोसीजर रिमेन्स द सेम. यहाँ से लेके आ जाइए और कर लीजिए. ठीक है. तो साइड के हमें जो विजुअलाइज होगा वो अलग होएगा, फ्रंट से कुछ और होएगा. सो पॉइंट्स का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है. ऑलराइट. कौन होएगा? तो मोर ओवर पिरामिड की तरह का केस होएगा. ओनली दैट द बेस विल बी सर्कल. सर्कल एपेक्स. इससे हमने जनरेटर लाइंस इस तरह से कर ली 12 और फिर उसको हम ऊपर लेकर के गए. तो कोन विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके. ऑलराइट. प्रिज्म है. अगर मान लीजिए हेक्सागोनल प्रिज्म है. 2 पैरेलल प्लेन joined with rectangular planes. Prism. ठीक है. 1 plane joined with an apex using triangular plane. Pyramid. Okay. प्रिज्म है. प्रिज्म का सिंपल केस अगर इस तरह का है तो अगेन केस रिमेन्स द सेम. यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगा. पॉइंट्स हम मार्क कर लेंगे. ठीक है. ये हो गए हमारे सारे बेस केसेस. ये आपको करने थे. जो आपने नहीं किए विच इज नॉट अ गुड थिंग. Because you are also wasting your class time. You're not neither performing here nor outside the class. So normally we used to practice here. This is your 3 hours studio. You could have done at least half of your work already here. But
somehow you are confused. I don't know why. अगर काम ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा। दैट यू कीप थिंकिंग कि हाँ काम ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, उससे नहीं हो रहा। आपको उतने ज़्यादा घंटे देने पड़ेंगे। दिस इज आर्किटेक्चर। फर्स्ट ईयर में आपको ज़्यादा टाइम देना है तो देना है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। चाहे रो चाहे हंसो, बट इट हैज टू बी परफॉर्म। करके लाओगे तभी समझ आएगा, नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। And if you want me to strict, I can be equally strict. You are underestimating my command. बेवकूफों से डील करने का मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं। अगर तुमको 12th के बच्चों की तरह पढ़ना है डंडा लेके, then I can also be like that. And I don't want to be in this situation is scolding and shouting you. This is not my part of the job. I want you to understand, and I can try my best to make you understand. And the work is your duty. You have to take it seriously, you have to take it as an obligation and to finish it. There is no alternative. Nobody else would come कि भैया ये नहीं हुआ, डंडा मारना है, ऐसा कोई नहीं करने वाला। कि हाथ चला बिना नहीं आएगा, है ना? मैंने भी करके ही सीखा है, मैं कोई सीख के नहीं आया। नहीं समझ आया, you can ask. It does not mean that if I am scolding, you cannot ask. So if you think, I mean, there is some confusion, there is some query, you can raise your hand. Is it okay here? Can we move forward? This was from the last class. So this was a sort of revision we did. Of course, in waste, but I don't know. So now the question comes. Let's say if the same cube, right?